उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं, कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे। अब ये उनका गुण है दुर्गुण है कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार विल्लु मंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, विल्लु मंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और विल्लु मंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, विल्लु मंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको असहजता महसूस होगी। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब विल्लु मंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखें। युवती बोली अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहाँ से निकलती हूँ। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो विल्लु मंगल जी खड़े हैं। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है क्या कर रहा हूं कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोले क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया है। पति ने जाकर के गेट खोला तो विल्लु मंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे उसके, उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप मैं देखना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए मान्यवर पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कह देखो कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कहने लगे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, बोले कैसा पति है, अब बेचारी आज्ञा का तो मानेगी। अब जाकर के उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे विल्लु मंगल से बातें कर रहा है, लेकिन विल्लु मंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे हैं लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति। भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में विल्लु मंगल जी बोले अब भाई बहुत पा लिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहां ही विश्राम कर लें। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा अरे अरे प्रभु आप हमारे कक्ष में विराजो, जरूर जो विराजो यहां पर। कक्ष में जाकर के विल्लु मंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेद वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आएगी। हाँ अभी कहता हूं। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? पति ने उसको बिठाया,
और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो हो ही हो, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान, उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, विल्वमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी। और जैसे ही उसको आते हुए देखा तो पहले से इतनी सुंदर, और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि विल्वमंगल जी उसको देखते रह गए। और देखते 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 विल्वमंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको, और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए होते। यदि इतनी तड़फन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। युवती का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है, मुझे दक्षिणा दोगी? वो तो घबरा गई, बोली हाथ और पकड़ लिया इन्होंने तो पता नहीं क्या मांगेंगे। बोले आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है, तो जरा लेके आना। सुई लेकर के आई तो उस युवती को देखा, और युवती को देखने के बाद नेत्र बंद करके श्रीनाथ जी का स्मरण किया। बोले जिन नेत्रों ने ठाकुर जी को छोड़ करके एक तुच्छ प्राणी को दर्शन की इतनी अभिलाषा रखी, उन नेत्रों को मैं रखना नहीं चाहता। सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए उन्होंने। और उस समय ठाकुर जी का उनको हृदय में दर्शन हुआ, तब उन्होंने यह श्लोक गाया, अस्ति स्वस्थ रुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ऐसी छवि में मोहित हो गए श्री विल्वमंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाएं। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बस वो अवगुण क्यों बन गया, क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता। मेरे अंदर अवगुण है, क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है, क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर फिर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात् भयात् कंस, गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना, लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा है। क्यों?
बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामिनी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो, वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने, भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं, वो जानते हैं कौन कैसा है। अविज्ञ है। और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशवान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छींके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं, सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? वो जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तब ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है, इसी का भाव है मुह्यन्ति यत् सूरयः। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावाग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालियानाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्टासुर को आकाश में ले जा करके तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया। रास रचा करके आकाश को पवित्र किया और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविट किया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचों पवित्र।